सो चलिए गाइस, अब हम लोग बात करते हैं आर के बारे में। आर जिसको हम क्या बोलते हैं, जरा चेक करिएगा। आर को हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब जरा सोचो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको कहा गया है तो हर एक गैस के लिए इसकी वैल्यू सेम ही होगी, चाहे कोई भी गैस ले लो। मजे की बात है कि कोई भी गैस उठा लो आप, CO2, मीथेन, व्हाटएवर, जो भी गैस लेना चाहते हो, आर का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। सबको समझ में आ गया? तो इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी यूनिट और इसकी वैल्यू कितनी होती है उसके बारे में फटाफट से देखते हैं। तो देखिए, आपने जो इक्वेशन ड्राइव किया वो क्या था, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सही है, ये किसी भी गैस के लिए लगेगा, किसी भी टेंपरेचर प्रेशर की कंडीशन पे। यहां से आपको आर की यूनिट और उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आर को बाहर निकाल लो, तो पीछे क्या बचेगा, पीवी बाई एनटी। यस और नो, बहुत ध्यान से देखना। तो यहां से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको किसी भी गैस का प्रेशर पता है, किसी भी गैस का वॉल्यूम पता है, किसी भी गैस के मोल पता है, किसी भी गैस का टेंपरेचर पता है, तो आर की वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो पर आपको वो स्पेसिफिकली पता होनी चाहिए। तो देखो, आपके पास है एक ऐसी कंडीशन। याद करो कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि किसी भी एक मोल गैस का, ध्यान से समझना, किसी भी एक मोल गैस का जब प्रेशर आपने मेंटेन करके रखा है 1 atm, ठीक है, जब आपने टेंपरेचर मेंटेन करके रखा है 273 केल्विन, ठीक है, देखो टेंपरेचर आ गया, प्रेशर आ गया, और जब आपने किसी भी गैस का 1 मोल के लिए प्रेशर और टेंपरेचर ये मेंटेन करके रखा है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। याद है आप लोगों को? ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था। ध्यान से समझिएगा, किसी भी एक मोल गैस के लिए, ठीक है, अगर प्रेशर इतना है, टेंपरेचर इतना है, तो उसका वॉल्यूम इतना होगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था। इतना ही, तभी तो आपने फॉर्मूला निकाला था मोल का। क्या फॉर्मूला निकाला था? दैट इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। याद है आप लोगों को? यहां से आप मोल निकालते थे। सो यहां से चेक करना, क्योंकि हमें पता था कि एक मोल गैस का वॉल्यूम इतना होता है एसटीपी पर। नाउ दीज आर एसटीपी कंडीशंस। क्लियर होता है सब लोगों को? सो हमें ये सारा डेटा पता है, तो इससे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलो इन सबको रख के आर की वैल्यू निकालते हैं। तो जरा चेक करना, यहां पर मैं आर की वैल्यू निकाल रहा हूं, ध्यान से इसको चेक करो। सो आर की वैल्यू क्या होगी? देखो, सारी कंडीशंस आपके सामने रख दो। सबसे पहले ऊपर प्रेशर रखना है, तो प्रेशर कितना है, 1 atm। मैं यहां पर 1 atm यूनिट के साथ लिख रहा हूं ताकि आपको यूनिट भी क्लियर रहे। चलो, वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो यहां पर क्या लिखूंगा, 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई मोल कितने हैं, 1 मोल। तो यहां पर लिख देता हूं 1 मोल, ठीक है। चलिए, उसके बाद टेंपरेचर कितना है, 273 केल्विन। तो ये लीजिए 273 केल्विन। तो आपने यूनिट के साथ सारी चीजें रख दी। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, जरा चेक करो। सो आर का वैल्यू आया, सो यहां पर आया 22.4 डिवाइडेड बाई 273, ठीक है। साथ में क्या आ रहा है, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ये देखो, उसकी यूनिट आ गई आपके पास। केमिस्ट्री में आर का यूनिट होता है एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, पहली बात तो, ठीक है। केमिस्ट्री में आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसको एटीएम को पास्कल में लेके जाओ, लीटर को मीटर क्यूब में लेके जाओ, तो आपके पास ये जूल में भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जरा चेक करना, पहले तो आपको ये याद करना, और एक्चुअल में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, मैं तो कहता हूं ये याद रखो, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके देख लो। दिस इज 0.0821, ये वैल्यू आएगी 0.0821, ठीक है। साथ में यूनिट याद रखो, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि दोनों वैल्यू याद रखना। 22.4 को 273 से डिवाइड करते हो तो आर का वैल्यू यही है, और इसकी यूनिट क्या है, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, और एक्चुअली इसकी वैल्यू आती है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, और ये आपको लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। फिर भी आपको याद होनी चाहिए कि ये वैल्यू आई कहां से, जब आप 22.4 को 273 से डिवाइड करते हो, क्योंकि ये चीज बहुत काम आएगी आपको। सबको समझ में आ गया? अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो जूल में। जरा चेक करो। सो आर की वैल्यू अगर आप चाहते हो एटीएम की जगह पास्कल में चली जाए। अब ये सब तो एमकेएस यूनिट्स तो नहीं है, अगर आप इनको एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 0.0 चेक कर लो, 0.0821। अब आप क्या करो, एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट कर दो। एटीएम और पास्कल में क्या रिलेशन होता है कि 1 एटीएम, याद करो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 1 atm इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। सही है, तो मैं यहां वैल्यू रख देता हूं 1.013 इंटू 10⁵। ये तो आ गया जी पास्कल में, सही है। लीटर में मीटर क्यूब, दैट इज 10⁻³ सो 1 लीटर में, आप याद करो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होता है, 1/1000, याद है, मीटर क्यूब। ये भी मैंने आपको करवाया था, रख दो ये वैल्यूज। तो 10⁻³ अब आ गया मीटर क्यूब में। नीचे मोल और केल्विन जो है, बेसिकली वो दोनों की दोनों यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूनिट दोनों एमके सिस्टम में काउंट होती है। अब आप इसको कैलकुलेट करो, 0.0821 को मल्टीप्लाई करो 1.013 इंटू 10⁵। जब सबको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितना है, और साथ में 10⁻³ यहां पे भी है, तो ये वैल्यू सब निकल के आएगा 8.314, जो वैल्यू आपको लिख के देती है 8.314। सारी वैल्यू कैलकुलेट करो खुद से, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 10⁵, 10⁻³ तो 10⁻², यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 0.0821 को 1.013 से मल्टीप्लाई करके आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.314 आएगा। सबको क्लियर है? और मजे की बात, आप खुद से देखो साथ में यूनिट क्या निकल रही है, दैट इज पास्कल इंटू मीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखा है, मोल इंटू केल्विन, ठीक है। सो आप याद करो प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है। देखो प्रेशर पास्कल का यूनिट है, मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, और ये किसके बराबर होता है, वर्क। वर्क क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है कि नहीं होता, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो आप सीधे इसको जूल लिख सकते हो, तो जूल पर मोल केल्विन। आपको ये भी लिखा मिल सकता है आर का यूनिट। अब देखो इससे आसान तो क्या होगा, मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि कौन सी यूनिट कैसे बनी, और ये आप आर की वैल्यू तब इस्तेमाल करते हो जब आप एनर्जी की कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हो। सबको समझ में आ गया? अदरवाइज केमिस्ट्री में ये वैल्यू इस्तेमाल होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर प्रेशर एटीएम में लेते हैं और वॉल्यूम लीटर में ही लेते हैं। सबको समझ में आ गया? सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप स्पेसिफिकली इसको याद रखो। मान लो जूल से के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करनी तो इसको याद रखो, लेकिन इससे भी आसान तरीका बताता हूं, 25/3 ये आपकी वैल्यू को और आसान बना देगा।
सबको समझ में आ गया? जो आपको जूल की कैलकुलेशन करनी हो, एनर्जी कैलकुलेशन करनी हो, तब आप इसको इस्तेमाल करते हो। अदरवाइज ये वैल्यू आपको इस्तेमाल करनी होती है जो वॉल्यूम निकालना है, मोल निकालना है, एटीएम में आपको दिया हुआ है। मतलब ये कि आपको वॉल्यूम प्रेशर की यूनिट देखनी पड़ेगी क्वेश्चन में क्या है, उसके हिसाब से आर की वैल्यू को पुट करना है। ऐसे आर की वैल्यू पुट नहीं करनी। सबको समझ में आ गया? मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन ये हो गया आर।